सीट जाती हुई दिखाई दे रही है फतेहाबाद से। भाई बात करेंगे भिवानी जिले की 4 विधानसभा की सीटों में से अब कांग्रेस को 2, बीजेपी को 2 सीट मिलने का अनुमान है। लगातार कांटे की टक्कर बनी हुई है भिवानी में। और आपको बता दें आईएनएलडी आम आदमी पार्टी और किसी प्रकार का आदर्श का कोई खाता खुलने का अनुमान नहीं है। भाई बात करेंगे अगले जिले रेवाड़ी की। रेवाड़ी विधानसभा में 3 सीटें हैं। कांग्रेस मजबूत स्थिति में रेवाड़ी में। भाई 2 सीटें कांग्रेस के खाते में, 1 सीट बीजेपी निकालने में कामयाब हो सकती है। बीजेपी को 1 सीट मिलने का अनुमान है रेवाड़ी जिले से। 2 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। आपको बता दें लगातार बीजेपी ने अपने जो 3 कैंडिडेट हैं रेवाड़ी के 3 कैंडिडेट बदल करके मैदान में उतारे हैं, जिससे बीजेपी को नुकसान है। 1 सीट बीजेपी अपने खाते में ले जाती हुई नजर आ रही है। भाई बात करेंगे सोनीपत की 6 सीटें हैं। सोनीपत विधानसभा में 6 सीटों में बीजेपी को 3, कांग्रेस को 2 और आपको आम आदमी पार्टी 1 सीट निकालने में कामयाब हो जाएगी। भाई यानी कि सोनीपत से आम आदमी पार्टी को 1 सीट मिलने का अनुमान है हरियाणा में। बात करेंगे हरियाणा के अगले जिले महेंद्रगढ़ की। 4 सीटें हैं महेंद्रगढ़ में, 2 कांग्रेस 2 बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। आपको बता दें लगातार कांग्रेस यहां पे भी मजबूत स्थिति में है। आपको बता दें जो कांग्रेस 2 सीटें जीत रही है बहुत ही लंबे अंतराल से जीत रही है। यानी कि हम बात करें बहुत ही ज्यादा अंतराल से जीतती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस 2, बीजेपी को 2 सीट मिलने का अनुमान है। भाई रोहतक 4 सीटें हैं। रोहतक में मजबूत स्थिति में कांग्रेस 3 सीटें मिलने का अनुमान है। बीजेपी को 1 सीट, कांग्रेस को 3 सीट मिलने का अनुमान है। रोहतक विधानसभा में जेजेपी आम आदमी पार्टी और आईएनएलडी का खाता तक नहीं खुल पा रहा है। भाई बात करेंगे अगले जिले पानीपत की। 4 सीटें विधानसभा की, 2 बीजेपी 2 कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। पानीपत विधानसभा से लगातार पानीपत से जो बराबर का आंकड़ा है वो बीजेपी और कांग्रेस में बना हुआ है। भाई बात करेंगे यमुनानगर की। 4 सीटें हैं। बीजेपी को 1, कांग्रेस को 2, जननायक जनता पार्टी जो कि लगातार चौटाला जो कि दुष्यंत चौटाला की पार्टी है 1 सीट निकालने में कामयाब होगी। भाई बात करेंगे पलवल की। 3 सीटों में से कांग्रेस को सबसे ज्यादा 2 सीटें पलवल से मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं बीजेपी को 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। लगातार आम आदमी पार्टी और जेजेपी जननायक जनता पार्टी आईएनएलडी का खाता तक नहीं खुल पा रहा है। भाई बात करेंगे जर्जर की। 4 सीटों में से बीजेपी को 2, कांग्रेस को 2 मिलने का अनुमान है। वहीं आपको बता दें जो कांग्रेस है प्रचंड जीत की तरफ, जो जादुई आंकड़ा है 40 का, उसको पार करने में कामयाब हो सकती है हरियाणा में। कांग्रेस की सरकार आने पर हरियाणा में अब मोहर लग सकती है, बीजेपी की सरकार जा सकती है। बीजेपी के पसीने छुड़ा दिए हैं आंकड़ों ने। लगातार आंकड़ों में बीजेपी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। वहीं आम आदमी पार्टी भी 3 सीट निकालती हुई नजर आ रही है। जननायक जनता पार्टी को 3 सीट मिलने का अनुमान है। जी हाँ, नमस्कार। आप सभी का एजुकेशन नॉलेज टीवी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खबर लेके आए। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 का ताजा ओपिनियन पोल जारी हुआ है। जी हां, ताजा आंकड़ों ने बीजेपी के पसीने छुड़ा दिए हैं। भाई बीजेपी के पसीने छुड़ाए। हरियाणा में लगातार कांग्रेस की आंधी में बीजेपी के पत्ते से बिखरते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बताएंगे जिलावार किस सीट पर किस पार्टी का दबदबा है। इस बार आईएनएलडी आम आदमी पार्टी जननायक जनता पार्टी क्या बीजेपी और कांग्रेस का खेल बिगाड़ पाएगी, या फिर कांग्रेस या बीजेपी किसकी सत्ता बनने जा रही है, किसकी सरकार बनने जा रही है, यह आप इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। अंत तक देखें वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि भाई लगातार बड़ी मेहनत करने के बाद, पूरे गांव शहर जाने के बाद ये जो आंकड़े जारी किए जा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर बहुत ही सटीक आंकड़े हैं। इस आंकड़े के मुताबिक जो सरकार बनेगी आप 8 अक्टूबर को देखेंगे कि वही सरकार बनने जा रही है। देखिएगा वीडियो को अंत तक। भाई सबसे पहले हम बात करेंगे हरियाणा के सिरसा जिले की। जी हां, चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। जब गांव शहर जाने के बाद लोगों से उसका मत पूछा गया कि आप किसकी सरकार चाहते हैं, तो आपको बता दें 5 सीटों में से बीजेपी को 1, 3 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। सिरसा जिले से जननायक जनता पार्टी के खाते में भी 1 सीट आती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि 1 सीट सिरसा से जेजेपी निकालती हुई दिखाई दे रही है। वहीं ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी आईएनएलडी प्लस बसपा 1 भी सीट नहीं मिलेगी। भाई आम आदमी पार्टी को भी कोई सीट मिलने का अनुमान नहीं है। बात करेंगे हरियाणा के अगले जिले जींद की। 5 सीटें हैं जींद में, 2 सीटें बीजेपी, 2 सीटें कांग्रेस, 1 सीट आम आदमी पार्टी यहां से निकाल सकती है। आपको बता दें कांग्रेस को यहां पे थोड़ा नुकसान देखने को मिलेगा। 2 सीटें जो है वो कांग्रेस, लेकिन 1 सीट जो है वो अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी, जो कि 90 की 90 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इस बार हरियाणा में 1 सीट जींद जिले से निकालती हुई नजर आ रही है। वही ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी जो कि लगातार सत्ता में रही है हरियाणा में, पहले उनको 1 भी सीट नहीं मिलेगी।
बात करेंगे हरियाणा के अगले जिले पंचकुला की। 2 सीटें हैं पंचकुला में, एक कांग्रेस और एक बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। लगातार आंकड़ों में आपको बता दें चौंकाने वाले आंकड़े हैं। वहीं हरियाणा में जिस प्रकार से जो सरकार बनने जा रही है वो आपको अभी 10 मिनट के अंदर ही पता चल जाएगा कि किसकी सरकार बनेगी। वहीं आपको मैं बता दूं जिले वाइज जो आंकड़ा जारी किया जा रहा है वो बहुत ही सटीक आंकड़ा जारी किया जा रहा है, लोगों से पूछ करके कि आप किसकी वोट देंगे, आप किसकी सरकार चाहते हैं, अब फिलहाल भारतीय जनता पार्टी से आप संतुष्ट है या नहीं, तो भाई आपके सामने स्क्रीन पर आंकड़े हैं भाई। बात करेंगे हरियाणा के अगले जिले नौ की, जिनको 3 सीटें हैं विधानसभा की। सबसे ज्यादा 2 सीटें यहां पे कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है, 1 सीट भारतीय जनता पार्टी बीजेपी निकालती हुई दिखाई दे रही है नूह से। जी हां, नूह से भी 1 सीट बीजेपी, 2 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है नूह से भाई। बात करेंगे हरियाणा के अगले जिले चरखी दादरी की। 2 सीटें हैं चरखी दादरी में, 1 सीटें बीजेपी, 1 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। जेजेपी, आम आदमी पार्टी, आदर्श, आईएनएलडी किसी प्रकार का कोई खाता नहीं खुलेगा भाई। इनको 1 भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है, यानी कि आम लोगों ने बिल्कुल ही नकार दिया है, इनको 1 भी सीट चरखी दादरी से मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है भाई। बात करेंगे हरियाणा के अगले जिले कैथल की। 4 विधानसभा की सीटें हैं कैथल में, बीजेपी को 2, कांग्रेस को 2, जननायक जनता पार्टी को 0, आम आदमी पार्टी को 0, आईएनएलडी को भी 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। 21 सीटों का रुझान आपकी स्क्रीन पर, कांग्रेस 11 पर, बीजेपी 8 पर, जननायक जनता पार्टी 1 पर, आम आदमी पार्टी 1 सीट पर आगे चलते हुए भाई। बात करेंगे हरियाणा के अगले जिले फरीदाबाद की। 6 विधानसभा की सीटें हैं फरीदाबाद में, और भाई आपको बता दें 6 सीटों में से सबसे ज्यादा 3 सीट कांग्रेस के खाते में, 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी ने कमाल कर दिया भाई, फरीदाबाद से 1 सीट निकाल सकती है भाई आम आदमी पार्टी। जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी ने अपना जो मैनिफेस्टो जारी किया उसके मुताबिक, यानी कि बिजली फ्री, पानी फ्री, महिलाओं को पैसा, स्कूल अच्छे, शिक्षा फ्री, ऐसे ऐसे वायदे करके फरीदाबाद से 1 सीट निकालने में कामयाब हो जाएगी भाई। आपको बता दें बीजेपी को भी 2 सीट मिलने का अनुमान है फरीदाबाद से। बात करेंगे हरियाणा के अगले जिले कुरुक्षेत्र की। 4 विधानसभा की सीटें हैं, 4 सीटों में बीजेपी को 3, कांग्रेस को 1 सीट मिलने का अनुमान है। सबसे ज्यादा सीट बीजेपी निकालने जा रही है कुरुक्षेत्र से, 3 सीट कुरुक्षेत्र की बीजेपी अपने खाते में ले जाती हुई नजर आ रही है भाई। वही हम बात करेंगे हरियाणा के अगले जिले अंबाला की। 4 विधानसभा की सीटें अंबाला में, जी हां 4 सीटों में से बीजेपी को 1, कांग्रेस को 3 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अंबाला जिले से कांग्रेस मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। आपको बता दें जिस प्रकार से लोगों ने अपना जो मत बताया है कि कांग्रेस जो है वो 3 सीट निकाल सकती है, जब लोगों से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि बीजेपी ने अंबाला में काम ही नहीं करवाया, 1 सीट निकाल सकती है बीजेपी अंबाला से, 3 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है अंबाला से भाई। बात करेंगे अगले जिले गुड़गांव की। 4 विधानसभा की सीटें हैं, गुड़गांव विधानसभा में 4 सीटें हैं, जिसमें 2 बीजेपी, 2 कांग्रेस, यानी कि बराबर का जो आंकड़ा है, बीजेपी और कांग्रेस दोनों में जो बराबर का आंकड़ा है वो आपको देखने को मिलेगा। 4 में से 2 बीजेपी, 2 कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है गुड़गांव विधानसभा से भाई। बात करेंगे अगले जिले करनाल की। सीएम सिटी करनाल, जी हां सीएम सिटी करनाल में कांग्रेस थोड़ा नरम, यानी कि हम बात करें बीजेपी को 3 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है 5 में से सीएम सिटी करनाल से। आपको बता दें चाहे हम बात करें नायब सैनी की, चाहे हम बात करें जो हमारे मुख्यमंत्री रहे हुए हैं जो कि मनोहर लाल खट्टर की, जो कि लगातार सीएम सिटी बना हुआ था, 3 सीट बीजेपी को मिलने का अनुमान है, लेकिन यहां से 2 सीटें कांग्रेस भी निकालने में कामयाब हो जाएगी भाई। बात करेंगे अगले जिले हिसार की। सबसे ज्यादा सीट हिसार में है, 7 विधानसभा की सीटें हिसार में है, 1 सीट जननायक जनता पार्टी जो कि लगातार 2019 में 10 सीट लेके आई थी, इस बार हिसार से 1 सीट निकालने में कामयाब हो जाएगी। सबसे ज्यादा 4 सीटें कांग्रेस, 2 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। हिसार विधानसभा से आईएनएलडी आम आदमी पार्टी का खाता नहीं खुलेगा भाई। बात करेंगे अगले जिले फतेहाबाद की। 3 सीटें हैं फतेहाबाद में, 2 सीटें बीजेपी, 1 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। जननायक जनता पार्टी को 0, आम आदमी पार्टी को 0, कांग्रेस के खाते में 1 सीट, बीजेपी के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है फतेहाबाद से भाई। बात करेंगे भिवानी जिले की। 4 विधानसभा की सीटों में से अब कांग्रेस को 2, बीजेपी को 2 सीट मिलने का अनुमान है। लगातार कांटे की टक्कर बनी हुई है भिवानी में, और आपको बता दें आईएनएलडी आम आदमी पार्टी और किसी प्रकार का आदर्श का कोई खाता खुलने का अनुमान नहीं है भाई।
बात करेंगे अगले जिले रेवाड़ी की। रेवाड़ी विधानसभा में 3 सीटें हैं। कांग्रेस मजबूत स्थिति में रेवाड़ी में भाई। 2 सीटें कांग्रेस के खाते में, 1 सीट बीजेपी निकालने में कामयाब हो सकती है। बीजेपी को 1 सीट मिलने का अनुमान है रेवाड़ी जिले से। 2 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। आपको बता दें, लगातार बीजेपी ने अपने जो तीनों कैंडिडेट हैं, रेवाड़ी के तीनों कैंडिडेट बदल करके मैदान में उतारे हैं, जिससे बीजेपी को नुकसान है। 1 सीट बीजेपी अपने खाते में ले जाती हुई नजर आ रही है भाई। बात करेंगे सोनीपत की। 6 सीटें हैं सोनीपत विधानसभा में। 6 सीटों में बीजेपी को 3, कांग्रेस को 2 और आपको आम आदमी पार्टी 1 सीट निकालने में कामयाब हो जाएगी भाई। यानी कि सोनीपत से आम आदमी पार्टी को 1 सीट मिलने का अनुमान है हरियाणा में। बात करेंगे हरियाणा के अगले जिले महेंद्रगढ़ की। 4 सीटें हैं महेंद्रगढ़ में। 2 कांग्रेस 2 बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। आपको बता दें, लगातार कांग्रेस यहां पे भी मजबूत स्थिति में है। आपको बता दें, जो कांग्रेस जो 2 सीटें जीत रही है, बहुत ही लंबे अंतराल से जीत रही है। यानी कि हम बात करें, बहुत ही ज्यादा अंतराल से जीतती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस 2, बीजेपी को 2 सीट मिलने का अनुमान है भाई। रोहतक 4 सीटें हैं। रोहतक में मजबूत स्थिति में कांग्रेस, 3 सीटें मिलने का अनुमान है। बीजेपी को 1 सीट, कांग्रेस को 3 सीट मिलने का अनुमान है। रोहतक विधानसभा में जेजेपी, आम आदमी पार्टी और आईएनएलडी का खाता तक नहीं खुल पा रहा है भाई। बात करेंगे अगले जिले पानीपत की। 4 सीटें विधानसभा की, 2 बीजेपी 2 कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। पानीपत विधानसभा से लगातार पानीपत से जो बराबर का आंकड़ा है, वो बीजेपी और कांग्रेस में बना हुआ है भाई। बात करेंगे यमुनानगर की। 4 सीटें हैं, बीजेपी को 1, कांग्रेस को 2। जननायक जनता पार्टी जो कि लगातार चौटाला, जो कि दुष्यंत चौटाला की पार्टी है, 1 सीट निकालने में कामयाब होगी भाई। बात करेंगे पलवल की। 3 सीटों में से कांग्रेस को सबसे ज्यादा 2 सीटें पलवल से मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं बीजेपी को 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। लगातार आम आदमी पार्टी और जेजेपी, जननायक जनता पार्टी, आईएनएलडी का खाता तक नहीं खुल पा रहा है भाई। बात करेंगे जर्जर की। 4 सीटों में से बीजेपी को 2, कांग्रेस को 2 मिलने का अनुमान है। वहीं आपको बता दें, जो कांग्रेस है प्रचंड जीत की तरफ, जो जादुई आंकड़ा है 40 का, उसको पार करने में कामयाब हो सकती है हरियाणा में। कांग्रेस की सरकार आने पर हरियाणा में अब मोहर लग सकती है। बीजेपी की सरकार जा सकती है। बीजेपी के पसीने छुड़ा दिए हैं आंकड़ों ने। लगातार आंकड़ों में बीजेपी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। वहीं आम आदमी पार्टी भी 3 सीट निकालती हुई नजर आ रही है। जननायक जनता पार्टी को 3 सीट मिलने का अनुमान है। जी हाँ, नमस्कार। आप सभी का एजुकेशन नॉलेज टीवी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे आप सभी? आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खबर लेके आए। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 का ताजा ओपिनियन पोल जारी हुआ है। जी हां, ताजा आंकड़ों ने बीजेपी के पसीने छुड़ा दिए हैं भाई। बीजेपी के पसीने छुड़ाए। हरियाणा में लगातार कांग्रेस की आंधी में बीजेपी के पत्ते से बिखरते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बताएंगे जिलावार किस सीट पर किस पार्टी का दबदबा है। इस बार आईएनएलडी, आम आदमी पार्टी, जननायक जनता पार्टी क्या बीजेपी और कांग्रेस का खेल बिगाड़ पाएगी, या फिर कांग्रेस या बीजेपी किसकी सत्ता बनने जा रही है, किसकी सरकार बनने जा रही है,